बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने कोई भी इसमें से एलिमेंट सेट में से पिक करना है, उस पर हमने प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किसे होल्ड कर गया, इसका मतलब है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वरना नहीं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने अगर इसमें से अगर ज़ीरो हम इसमें पिक करें और इस पे जो ये प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करवाएं। प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर हम उसी एलिमेंट को अगर जमा करें या ज़रब करें, अगर वो उसी सेट में से बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ये तकरीबन 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल इसी तरह होंगे। हम इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहे होंगे। जैसा कि फॉर एडिशन के लिए अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो में प्लस करें तो ज़ीरो आता है, ज़ीरो बिलोंग करता है सेट में से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ज़ीरो में हमने ऐड किया है ज़ीरो को तो जवाब क्या है हमारे पास? ज़ीरो। इसका मतलब है ज़ीरो बिलोंग करता है ज़ीरो में सेट, क्योंकि ज़ीरो मौजूद है सेट में, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से। अगर हम यही प्रॉपर्टी ले लें फॉर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो अगर हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई कराएं ज़ीरो से तो जवाब हमारे पास आता है ज़ीरो। तो ज़ीरो भी हमारे पास बिलोंग करता है सेट में से। इसका मतलब है सेट इज़ अ क्लोजर क्लोज्ड अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर इस सेट में से ज़ीरो पिक किया है तो ज़ीरो को प्लस करें या ज़रब करें तो इसी सेट में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? सेट में 1 है। अगर हम सिंस, क्योंकि अगर हमारे पास 1 है, अगर 1 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास आता है 2 इज इक्वल टू 2। 2 नॉट बिलोंग टू 1, क्योंकि 2 सेट में से बिलोंग नहीं करता, इसलिए नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर हम इसको चेक करें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ये भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो ये होल्ड करेगी, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो उसका मतलब है हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लिकेशन से हिसाब से चलो चेक करके देखते हैं क्या है। अगर हम एक को एक से ज़रब देते हैं तो एक आता है, तो एक बिलोंग करता है उस सेट में से, क्योंकि उस सेट एक जो सेट का रुकन है। इसका मतलब है सेट इज़ नॉट क्लोज अंडर प्लस बट क्लोज्ड अंडर ज़रब। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बट नॉट एडिशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारे पास उस सेट में जो हमारे पास एलिमेंट है 0, -1 है। अगर हम -1 में -1 अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? -2 आता है, जो कि उस सेट में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि -2 उस सेट का रुकन नहीं है, क्योंकि लाजमी है कि वो -2 उस सेट का रुकन होना चाहिए। आल्सो अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कराएं अगर -1 से तो क्या आता है हमारे पास? 1। इसका मतलब है वो नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो 1 भी बिलोंग नहीं करता इस सेट में से। इसका मतलब है हमने एडिशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी देखी और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी देखी, दोनों होल्ड नहीं करती। इसका मतलब है सेट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों के लिहाज से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर हम ज़ीरो पिक करते शायद ये क्लोज्ड हो जाता, बट
कोई भी अगर एलिमेंट ले लें उसमें से अगर वो एलिमेंट क्लोज नहीं है, इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर सेट नहीं है। अगर हम उसको ज़ीरो लेते, अगर ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते ज़ीरो आता, तो ये क्लोज्ड है था। इसी तरह अगर ज़ीरो को प्लस करते अगर -1 में, तो फिर भी हमारे पास -1 आता, तो वो भी हमारे पास उस सेट में से बिलोंग करता। इसी तरह तो हमने अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब है वो पूरा सेट सेटिस्फाई नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब है सेट इज़ नॉट क्लोज अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों के हिसाब से ये नॉट क्लोज्ड है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास जिस तरह क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 और -1। तो अगर हमने वहाँ से पिक किया -1, अगर -1 को -1 में अगर ऐड करें तो आता है हमारे पास -2, जो कि बिलोंग नहीं करता उस सेट में से। उस सेट के जो दो ही एलिमेंट हैं 1 और -1, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कराएं 1 से तो हमारे पास आता है 1, जो कि बिलोंग करता है 1 और -1 में से। अगर -1 और -1 को ज़रब दें तो फिर भी -1 आता है, बिलोंग करता है। अगर -1 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो फिर भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है जो हमारे पास जो सेट है, सेट इज़ नॉट क्लोज अंडर प्लस बट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो ये क्लोज्ड है, बट ये एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड नहीं है। तो बिल्कुल सिंपली हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो ये इस सेट के जो एलिमेंट थे, अगर उन दोनों एलिमेंट में से कोई अगर एक एलिमेंट या दोनों को अगर पिक करें, अगर उनको प्लस करें तो वो, या ज़रब करें, अगर वो होल्ड करता है, उस सेट में बिलोंग करता है, तो ये प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है, वरना नहीं। तो बिल्कुल सिंपल हमने 4 क्वेश्चन किए मैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बॉक्स में अगर नोट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या है कि अगर हम टेबल बनाना चाहें, हाँ जी सच टेबल, तो टेबल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। टेबल से भी प्रूव करना आसान है कि हमारे पास 1 और -1 एलिमेंट हैं, हमने रो और कॉलम में इन दोनों एलिमेंट को रखा। 1 और -1 अगर हमने ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 को सच ऐड करें अगर 1 में तो 2 आता है। 2 उस सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर 1 को -1 में ऐड करें तो 0 आता है, 0 भी सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर -1 को 1 में ऐड करें तो फिर भी 0 आता है, और -1 को -1 अगर ऐड करें तो -2 आता है। कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारे पास ये क्लोज्ड है, बट ये हमारे पास एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल हम इसको बाय टेबल भी प्रूव कर सकते हैं और टेबल के बगैर भी। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।